मैंने लॉन्ग बैक एक वीडियो बनाई थी CMA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के बेस्ट फैकल्टीज का एंड वो वीडियोज पे काफ़ी अच्छे व्यूज भी आए थे। सो रिसेंटली जो बच्चे उस वीडियोज को फिर से देख रहे हैं उनका रिक्वेस्ट था कि सर आप ऐसी वीडियोज आप फिर से लेके आओ जो करंट ट्रेंड के हिसाब से अच्छे फैकल्टीज आपको लगते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, रिव्यूज़ लिए हैं एंड फिर मैंने ये वीडियोज आपके लिए मैं बना रहा हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी भी फैकल्टीज के थ्रू, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मैं पहले भी ये चीज़ें समझाता था, फैकल्टी जो मैं सजेस्ट करने आपको जा रहा हूँ इट इज़ नॉट 100% कि आप इन्हीं फैकल्टी से जाके क्लास लो। मैं आपको पहले यही सजेशन दूंगा। सबसे पहले आपको खुद से समझना है कि आपका पॉकेट आपको कितना अलाउ कर रहा है, आपके पास कितना फंड है जो मैं फैकल्टी सजेस्ट करने जा रहा हूँ। आप कितने फंड के बेसिस पे आप उस फैकल्टीज की आप क्लासेज आप ले सकते हो। अगर आप उन फैकल्टीज के क्लासेज विद इन द लिमिट अगर आप नहीं ले पाओगे तो व्हाट आर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये सारी चीज़ें पैरामीटर्स आपको खुद के लिए समझना होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी फैकल्टीज जब आप डिसाइड करना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम बस डेमो वीडियो देखते हैं। डेमो वीडियोज में वो इन जनरल वो चैप्टर 1 और स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द टीचर हमेशा स्टार्टिंग टॉपिक्स काफ़ी अच्छा से बताते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है डिफ़िकल्ट टॉपिक्स में। अच्छा टीचर वही है जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को भी सिंपल वे में एक्सप्लेन करके आपको समझा दे। और कोई ऐसा टीचर है जिसकी बातें आपको ईजिली समझ में आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। मैंने हमेशा यही डिसीजन लिया है कि आप कितना भी R&D कर लो बट क्लासेस उसी से लो जिसके आपको समझ में आए, चाहे टॉपर फैकल्टी क्यों ना हो और उसकी बातें अगर आपको समझ में ना आ रही तो आपको उसकी क्लास लेनी नहीं चाहिए, चाहे भले ही उससे कितने बच्चों ने भी पढ़ के रैंक से चिप की हो। ज़रूरी नहीं है कि आप भी रैंक अचीव कर लोगे। ज़रूरी यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए, आपकी पॉकेट आपको अलाउ करनी चाहिए, आपके पैरामीटर्स के साथ सेट करना चाहिए। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको बताऊं। एक पैरामीटर स्टूडेंट का ये भी होता है कि सर मुझे तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, मुझे डिटेल नहीं पढ़ना। कुछ पैरामीटर ये भी होते हैं कि नहीं सर मुझे डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मुझे एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ना, राइट। तो ये आपका एक पर्सनल थॉट है कि आप डिटेल जाना चाहते हो या फिर आप एग्जाम ओरिएंटेड जाना चाहते हो, तो यू नीड टू डिसाइड इट। गॉट इट। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना एक छोटा सिंपल सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मैं CMA रोहन शर्मा एंड मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम टिप्स, इंटरव्यू टिप्स में हेल्प करता हूँ। अगर आप कहीं भी किसी भी फेज पे आप स्ट्रगल कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपने डिटेल्स, अपने चैलेंजेस आप शेयर कर सकते हो। साथ में जो भी बच्चे उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनको एक फ्री इंटरव्यू ई बुक भी मिलेगा जिसको आप फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। उसमें 10 पॉइंट्स को कवर किया गया है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो अब बात करते हैं वो फैकल्टीज के नेम के बारे में जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं एंड आप उनकी पहले डेमो वीडियो जरूर देखना क्लास परचेज करने से पहले। तो सबसे पहले अगर मैं बिजनेस लॉ एंड इथिक्स के बारे में बात करूं जो कि कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट अगेन इसमें आपको ऐसे टीचर को डिसाइड करना होगा जिससे आप कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सको लंबे टाइम तक। तो इसमें मुझे कुछ नेम सजेस्टेड हुए हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल सर, अर्जुन छाबरा सर, शिवांगी अग्रवाल, मैंग्स राव, अंकित ओबराय। तो कुछ फेमस फैकल्टीज हैं जो काफ़ी पुराने फैकल्टीज भी है। अगर मैं बात करूँ इसमें स्पेशली जैसे शिवांगी अग्रवाल मैम, अंकित ओबराय सर, ये जब मैं 2018 में CMA क्वालिफाई किया था उससे पहले से पढ़ा रहे, तो ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स प्लस इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। मे बी उससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मैंने 2014 में CMA स्टार्ट किया था, तब भी पढ़ा रहे थे, तो उससे पहले का भी इनके पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ तो संतोष सर हैं जिनसे आप क्लासेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ले सकते हो, ये भी बहुत पुराने फैकल्टीज हैं। विष्णु केडिया सर हैं, अविनाश सचतेनी सर हैं, हर्ष अग्रवाल सर हैं। तो आप इन सबको भी आप ऑप्शन में देख सकते हो। पर्सनली मैंने संतोष सर के काफ़ी सारे नोट्स देखे थे, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यही है। इसके अलावा बाकी फैकल्टीज को भी आप रीच आउट कर सकते हो डेफिनेटली, ये भी अच्छे टीचिंग करते होंगे तभी सारे स्टूडेंट्स ने इनका नाम मुझे सजेस्ट किया है। डायरेक्ट एक्स के लिए बात करते हैं
तो डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए आप निखिल गुप्ता सर को आप रीच आउट कर सकते हो, उनकी काफ़ी अच्छी क्लासेस चलती है और मैंने इंटर एंड फाइनल में सर से क्लासेस लिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अदर फैकल्टीज भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे विजय शारदा सर हो गए जिनका आप कॉम्बो ले सकते हो विशाल भट्ट सर के साथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, या फिर आप निकुंज गोयनका सर का आप क्लास ले सकते हो, अमित महाजन सर का आप क्लासेस ले सकते हो। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ फैकल्टीज हैं जिनकी आप क्लासेज आप ले सकते हो। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आए थे, लाइक रंजन पेरीवाल सर, सुमित रस्तोगी सर, अगर बहुत पुराने हैं सुमित रस्तोगी सर से मैंने भी क्लासेस ली थी अपने टाइम में। सतीश जलान सर भी काफ़ी पुराने फैकल्टीज है, मैंने इनके कुछ रिवीजन वीडियोज भी देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड राजीव भार्गव सर, ये भी दिल्ली के फैकल्टीज है, मैंने फाइनल में इनसे कुछ क्लासेस ली थी राजीव भार्गव सर से। तो इसमें मैंने 3 फैकल्टी से मैंने क्लासेस ले रखी है ऑलरेडी। आप सोचोगे 3 फैकल्टी से किसने कैसे क्लासेस ले लिए, तो फाइनल में मैं हमेशा R&D करते रहता था, हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ वीडियोज़ देखते रहता था जिससे मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आता था, जिसका जो टॉपिक मैं उसकी वो वीडियो देख लेता था। और मैंने 69 नंबर सिक्योर भी किया कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर में फाइनल लेवल पे। तो इंटर में बट मैंने इतना R&D नहीं किया था। तो आप इंटर में इतना R&D नहीं करना चाहते हो तो आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैकल्टी के साथ जा सकते हो। द रीज़न, इंटर आपका फाउंडेशन है, आपका बेस है, और अगर आप इंटर में चीज़ें अच्छे तरीके से आप कवर करते हो तो फाइनल में आपको प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस उतना ही कम आने वाला है। एंड बेस्ड ऑन दी टाइम ड्यूरेशन एज वेल। तो कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जिनके ड्यूरेशंस ज़्यादा होंगे, कुछ फैकल्टीज ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन कम होंगे, कुछ फैकल्टीज ऐसे भी होंगे जो प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है किसी भी फैकल्टीज को डिसाइड करने से पहले। मैं पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि इंटर पे आप डिटेल ओरिएंटेड फैकल्टीज के साथ जाओ, एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़ना इंटर लेवल पे, फाइनल में प्रॉब्लम आएगा। और वैसे फैकल्टीज को जरूर चूज करना जो प्रैक्टिस काफ़ी करवाता हो, क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व करवाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप जरूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर।